हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए मंथली में रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग में मैं करियर भी इंक्लूड कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते रहते हैं कि करियर भी इंक्लूड कीजिए अपने रीडिंग्स में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं करियर भी इसमें इंक्लूड करूँ। तो चलिए देखते हैं मई में आपके लिए क्या मैसेजेस है एरीज। आपकी पास्ट एनर्जी में हम पहले देखेंगे। पास्ट में है आपके लिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? आपकी करंट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर में है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? मई महीने की सबसे बड़ी चैलेंज है आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया है, अब सीधा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। आपकी एडवाइस है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हिडन फैक्टर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल आउटकम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है स्टार। तो एरीज, आपकी ओवरऑल एनर्जी है स्टार, जो है हीलिंग की एनर्जी, ये है एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस एनर्जी है ये। तो मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके हुए हो, जो भी तकलीफ आपने फेस किया हो, वो सारी चीज़ें हील कर रहे हो आप मई महीने में। और मई महीने में आप थोड़ा बेटर फील करने वाले हो क्योंकि आप एक आपको एक होप आने वाली है जो पहले नहीं थी। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुई है क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन लिखा हुआ है और यहाँ पे एक औरत है जो 10 स्वॉर्ड्स उनके बैक में है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ आप बहुत थक चुके थे, आप डिसअपॉइंटेड हुए, आपकी लाइफ में एक एंडिंग हुई। अब ये करियर में हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा हो कि किसी ने आपको धोखा दे दिया है। मगर ये ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप थक चुके हो कोशिश करते करते, क्योंकि ये एंडिंग इतनी मुश्किल थी कि अब इसके आगे आपको हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कुछ और करने की। तो ये एक बहुत ही डिफीटेड एनर्जी है, डिप्लीटेड वाली एनर्जी है, जहाँ जहाँ पे आप बहुत सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिप्रेस्ड हो। अब करंट एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो है टॉरस एनर्जी। और ये एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर पर रीफोकस कर रहे हो और अपने करियर पर ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। और कुछ तो है जो चेंज हो रहा है आपके करियर में। स्पेशली आपने जो पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत जो की, उसकी आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है मई में। तो जो भी आपने मेहनत की पास्ट में, उसका जो फल है वो आपको मई में मिल रही है। अगर ये एक रोमांटिक सिचुएशन है तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो शायद रोमांस के लिए उतना वक्त नहीं मिल रहा हो। या फिर ये कोई ऐसे पर्सन हो जिससे आप मिल रहे हो जो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पार्टनर है। अब आपकी फ्यूचर में है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत लविंग एनर्जी है। तो आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है। ये एक रोमांटिक एनर्जी भी हो सकती है, ये सेल्फ लव की भी एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे आप इस करियर मोड से बाहर निकलकर अब आप अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, जो आप पहले नहीं कर पाए।
अब सिक्स ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए चैलेंज। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप अपने आप को एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहे हो, या यूनिवर्स आपको एक नई दिशा में ले जा रहे हैं, मगर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेंज है आपके लाइफ में। कुछ केसेस में ये ट्रैवल की एनर्जी हो सकती है, मगर आप जो भी ये एनर्जी ऐसी है कि आप एक डिफ़िकल्ट समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो वो जो समय है वो जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ से आप गुज़र रहे हो, वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है सबके लिए, और आपके लिए भी शायद वो चैलेंज की तरह इसलिए है क्योंकि एक मुश्किल समय है। किसी को भी चेंज पसंद नहीं। जब अच्छा चेंज होता है तो सबको अच्छा लगता है, मगर जब मुश्किल समय से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा-सा एक मुश्किल दौर होता है, एक डिफ़िकल्ट समय होता है। आपके लिए एडवाइस है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जो भी हो आपके लाइफ में, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको एक विनर की तरह सोचना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फेम और पब्लिसिटी और एक रिकग्निशन आने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हिडन फैक्टर है, जो बहुत ही अच्छी एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत एबंडेंस आने वाला है, बहुत ही पैसा आने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। आपकी जो आउटकम है ये भी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। तो मई में डेफिनेटली ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू है, या एक सडन चेंज है, या कुछ नया कुछ होने वाला है, या कुछ अचानक से मैं देख रही हूँ कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से चीज़ों को, मतलब आप बाहर आ रहे हो, और जो पहले वर्कआउट नहीं हो रहा था वो सब अब वर्क करने लगेगा। नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और नई ब्रेक थ्रूज हो रही है आपकी लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एरीज आपके लिए, मगर हम क्लैरिफाई करते हैं इन सारी चीज़ों को कि ये स्टार आप किससे हील कर रहे हो। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये एक्नॉलेज करी है कि आप बहुत वक्त से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, या तो आप किसी के कॉल के लिए वेट कर रहे थे, किसी रोमांटिक सिचुएशन इम्प्रूव हो उसके लिए वेट कर रहे थे, या फिर आपने अपने करियर में बहुत मेहनत की थी मगर कुछ हो नहीं रहा, तो आप रिवॉर्ड्स के लिए वेट कर रहे थे। आप वेट कर रहे थे कि इतनी मेहनत करके भी कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो ये आप वेट करते रहे, और फाइनली यूनिवर्स कह रही है कि आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो मई में होने वाला है, मई में आ रहा है। तो पास्ट में ये एवरीथिंग इज फाइन क्यों है? तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक सेपरेशन था, या किसी के साथ झगड़ा था और एक एंडिंग थी। ये डिवोर्स भी हो सकता है कुछ केसेस में, मगर अगर ये फिनेंशियल है तो शायद आप को कुछ कट ऑफ करना पड़ा आपके लाइफ से, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़े आपके करियर में, और उसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है, एक छोटी सी बिगनिंग है, मगर वो एक बिगनिंग तो है। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी करंट एनर्जी में क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कंपटीशन की एनर्जी है। करियर में अगर आप दूसरे लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आप गिव अप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप सही हो, अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जीत जाओगे। और अगर ये लव के मामले में है, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ तो एक फाइट थी किसी के साथ, और ये हो सकता है एक पार्टनरशिप में हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या लव में हो। एक थर्ड पार्टी भी हो सकता है शायद। और मैं देख रही हूँ करंट सिचुएशन में वो कंटिन्यू होने वाला है। अगर आपने पास्ट में, आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों झगड़ रहे हो, मगर यहाँ पे प्यार भी है। ओके, तो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है, झगड़ा भी है, मगर इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है फ्यूचर में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये करियर की बात है, तो आप धीरे धीरे से रिकवर कर रहे हो, जो भी आपने खोया, या जो भी
आपके साथ गलत हुआ, आप उससे आगे बढ़ रहे हो। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ आपके हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मगर एटलीस्ट आगे बढ़ रही है। थोड़ी सी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी पॉजिटिव ही होता है। शायद आप एक्सपेक्ट करे हो कि ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, मगर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और अगर ये लव का मामला है, तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आपकी ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ये जो झगड़ा है वगैरह, वो सब कम हो रहा है और आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और धीरे धीरे से आगे आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्यों है? टावर। तो देखिए, एक एंडिंग के बाद रिकवर करना, जैसे मैंने कहा, बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, और वो ट्रांसफॉर्मेशनल एक फेज थी आपके लाइफ में, या फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है आपके लाइफ में, जो जिससे यूनिवर्स आपको बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स खुद आपको पुश करने की कोशिश करे, आगे ले जाने की कोशिश करे, मगर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो जो चेंज, वो एक्सेप्ट करना कि कुछ ख़त्म हो चुका है और अब आगे बढ़ना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल सबको लगता है, और ये है आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज। अब आपके लिए एडवाइस 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो देखिए, यूनिवर्स कह रही है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो देखिए, दोनों आपके लव लाइफ तो बेटर होने वाली ही है। अगर लव के मामले में आपको प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन दिख रहा है या फिर एक हैप्पी आउटकम दिख रहा है। मगर अगर ये करियर के मामले में है, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, स्पेशली फिनेंशियली आपको बहुत तंगी लग रही थी कि पैसों की कमी है, तो वो भी चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। और इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की आने वाली है, बहुत ज़्यादा फेम और पॉपुलैरिटी आने वाली है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, जो हिडन फैक्टर में है। यानी कि आप वो देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके मन में एक एंडिंग चल रही है, मतलब आपको लग रहा है कि एक एंडिंग हो चुकी है, आप उस पर ही फोकस्ड हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो अबंडेंस है, यूनिवर्स कह रही है कि हिम्मत रखिए, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, और एकदम बढ़िया तरीके से चेंज होने वाला है। और जो हिम्मत के साथ काम करेगा, उसे बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। तो आप जो भी करो, मई महीने में डरिएगा नहीं, आप बोल्ड होकर डिसीशंस लीजिएगा, क्योंकि डर के वजह से भी कभी कभी हम अपने आप को रोक देते हैं, और फिर क्या होता है कि जो हमको करना चाहिए हम नहीं कर पाते, और उसके वजह से डिले हो जाता है ये जो अबंडेंस है। तो जो भी आप करना चाहते हो, आप एकदम बोल्ड होके कीजिए, डरिएगा नहीं, और ये जो डिफ़िकल्ट समय है वो निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखनी है, हिम्मत रखना है। और एस ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा, मई के एंड होते होते आपको ऐसा लगेगा कि एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी। ये नई शुरुआत किस चीज़ का है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, काम के मामले में भी एक नई शुरुआत दिख रही है, और लव के मामले में भी है। हमने क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे फ्यूचर में जो देखा था, वो पर्सन शायद आपके लाइफ में एंड ऑफ मई तक आएंगे। तो वहाँ पे एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ। ये हो सकता है एक नए पर्सन हो, आपके पास्ट पर्सन शायद नहीं है, ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, और इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। और काम के मामले में भी मैं देख रही हूँ, आप बहुत बिजी होने वाले हो, आप बहुत ही मतलब फोकस्ड रहने वाले हो अपने काम पर। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एरीज आपके लिए। और अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को, सॉरी, मैंने किसी और भी एरीज की रीडिंग की थी, वहाँ पे भी सिमिलर एक मैसेज था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ पे है, इंग्लिश में नहीं है शायद, मेरी एक मलयालम चैनल है शायद, उसमें थी। तो ये है मैं आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, और करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। मुझे बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे सकूँ।
और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, ये क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। थैंक यू सो मच और टेक केयर।